अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम खबर आपको देंगे कि साबिक MPA अहमद खान बुचर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। दरख्वास्त गुजार सजा याफ्ता और इश्तिहारी करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार पहले अदालत के सामने सरेंडर करे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती दरख्वास्त की पजीराई नहीं की जा सकती। इसी हवाले से बात करेंगे, अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान, बार बार ये कहा जा रहा था कि दरख्वास्त दी जाएगी, शायद कोई फैसला अच्छा हो जाए, लेकिन फैसला आज भी इनके खिलाफ आया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने साबिक MPA अहमद खान बुचर और साबिक MPA अहमद चट्टा की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त जो है उनके सरेंडर करने तक अदालत की जानिब से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अदालत ने यह भी कहा है कि जब तक दरख्वास्तदार गिरफ्तारी नहीं देता और दरख्वास्त की अदालत जो है पजीराई नहीं कर सकती। इस हवाले से ये बताता चलूं कि दोनों जो साबिक MP हैं उनकी जानिब से उनके वकील शहजाद शौकत की जानिब से अदालत के रूबरू दलाइल दिए गए थे। ताहम इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्तें मुस्तरद करने की सलाह की गई थी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अहमद खान बुचर और अहमद चट्टा ने जो ना तो गिरफ्तारी की है और ना ही सरेंडर किया है, लिहाजा अदालत है इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिफाए वतन और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्बत पहुंचे। इस दौरे में उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इकदाम पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी भी आर्मी चीफ के हमरा रहे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस तुर्बत में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इनमें सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान दवाबित, तरक्याती मनसूबों, जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और माशी बेहतरी के इक़दाम से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी दस्तों से खिताब में जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। मीडिया और कौमी सलामती के मुहाज पर एक अहम मुलाकात। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द की DG ISPR से मुलाकात में मुल्क की सलामती, मौक़े हक और मीडिया के मुस्बत किरदार पर गुफ्तगू की गई। काज़िम खान की क़यादत में आला सतह के वफ़द ने DG ISPR से मुलाकात की। वफ़द ने मौक़े हक में शानदार किरदार पर अफ़वाज पाकिस्तान और ISPR को सराहा। ISPR के मुताबिक अरकान ने कहा, मार्के हक में ISPR ने बर वक्त और मोतबर इत्तलात फराहम करके भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। फ़क़ीदुल मिसाल फ़तह कौम, हुकूमत और अस्करी इदारों की मरबूत हिकमत अमली का नतीजा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया हैं। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल हैं। DG ISPR ने मीडिया के मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार की सताइश की। मुलाकात के अख्ताम पर वफ़द ने DG ISPR को यादगार शील्ड भी पेश की। और पाकिस्तान की फिजाई ताकत का कमाल देखिए, भारत को निशाना बनाया, झटका अमेरिका को लगाया। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी हमले में जदीद मिसाइल इस्तेमाल करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल डाला। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागे, चोट अमेरिका को लगी। अमेरिकी फजाइया और बहरिया ने $1 अरब की फंडिंग की दरखास्त दे दी। अमेरिका को अपनी फजाई बर्दरी कायम रखने के लिए नए इकदामात पर मजबूर होना पड़ा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को चीन के तैयार करदा जदीद मिसाइल PL-15 से 100 मील से जायद फासले पर निशाना बनाया। ये मिसाइल अपने जदीद वर्जन के साथ 400 किलोमीटर तक हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने फजाई बर्तरी के लिए जदीद मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वो ढाका में बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार ये दौरा बांग्लादेश हुकूमत के दौरे पर कर रहे हैं। आपको बताएं कि अहमद जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद जमीन बोझ इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद की तादाद अब 6 तक जा पहुंची है।
बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान धमाके से फटा, जिसकी वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बायस 100 मीटर के दायरे में तबाही फैली और सर्चिंग के दौरान इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर 2 गोदाम भी पाए गए, जिसमें आतिशबाजी का सामान भरा हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नैब ने मलिक रियाज और फैमिली के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मलिक रियाज के बेटे अली रियाज समेत 4 अफराद को 26 अगस्त को तलब कर लिया गया। खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसहाक और आमिर रशीद आवान को तलबी के नोटिस जारी। तमाम मुल्जिमान को 26 अगस्त सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने की हिदायत कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने कौमी मुहासिल की सूबों में तकसीम के लिए नए ANFC के अवार्ड्स के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दिया। आपको आगाह करें हैं, वज़ीर ख़ज़ाना NFC के चेयरमैन मुकर्रर, चारों वज़ीर ख़ज़ाना कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल है। चारों सूबों से एक माहिर को शामिल कर लिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया कि सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर 11वीं NFC के क़याम की मंजूरी दे दी। अदालती कार्रवाई का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार तय नहीं हो सका है। मामला एक बार फिर लटक गया है, जो कि जुडिशल कमीशन को वापस भिजवा दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की ज़ेर सदारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। इजलास आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार पर नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। ज़राए बता रहे हैं कि कमेटी अरकान ने कवायद साजी की मुखालफत की, जबकि हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद पर फैसला भी मौखर किया गया है। इस हवाले से अब ज़ेली कमेटी दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।